तो आइए बिहार की सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए उनके संबंध में यानी एफआरएच सिस्टम के संबंध में बिहार सरकार का भी जवाब पत्र आ चुका है। जी हाँ, ये जवाब पत्र होने वाला है उन आंगनबाड़ी बहनों के लिए जिन्होंने एफआरएच सिस्टम को बंद करने के लिए अपने जिला एवं प्रखंड स्तर से पत्र दिया था। आप सभी बहनों को पता है कि बहुत दिनों पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं के पोषण ट्रैकर में एक अपडेट लाया गया था। इस अपडेट के बाद आंगनबाड़ी बहनों के पोषण ट्रैकर में एक नया ऑप्शन जिसको एफआरएस मॉड्यूल कहा गया, इसको लाया गया। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब भी आंगनबाड़ी बहनें किसी का टीचर करेंगी, तो इस मॉड्यूल के अंतर्गत उनको इसका फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिसके बारे में लगभग बिहार की प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविकाओं और आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पता होगा। और इसके विरुद्ध बिहार के हर एक प्रखंड से, हर एक जिला से आईसीडीएस बिहार को कर्मचारी संघ के द्वारा पत्र दिए गए थे कि वो अपने पोषण ट्रैकर से इस ऑप्शन को हटाएँ और इसको यहाँ पे बंद करें। लेकिन अब इसके जवाब में आईसीडीएस बिहार सरकार द्वारा एक ऑफिशियल पत्र दिया गया है, जिसके बारे में हम यही बात करने वाले हैं। देखिए, ये पत्र जो है सारण से छपरा जिले से जारी की गई है और छपरा की तमाम आंगनबाड़ी भवनों को निर्देश दिया गया है। डेट देखेंगी तो 9/1/2025 यानी आज ही ये पत्र प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए जारी किया गया है। पत्रांक है 43 है। सेवा में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सारण छपरा के लिए पूरा पत्र होने वाला है। आइए इस जिला स्तरीय पत्र में समझते हैं कि किस प्रकार से एफआई सिस्टम के विरुद्ध आंगनबाड़ी बहनों के लिए ऑफिशियल पत्र दिया गया है। विषय पढ़ेंगी आप सभी आंगनबाड़ी बहनें। तो लाभार्थी को टेक होम राशन यानी टीएचआर प्रदान करने हेतु पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस रिकॉग्निटिंग सिस्टम यानी एफआरएस को लागू करने के संबंध में जिस प्रकार से आप यहाँ पढ़ सकती हैं कि पोषण ट्रैकर में एफआरएच को लागू करने के संबंध में पत्र दिया गया है, यानी आपके पोषण ट्रैकर से इस बार एफआरएच को बंद नहीं किया जाएगा। यानी आंगनबाड़ी सेविका जिस रूप में काम कर रही थी, आंगनबाड़ी ने धरना प्रदर्शन भी किया कि उनके पोषण ट्रैकर से इस सिस्टम को हटाया जाए। लेकिन जब जवाब पत्र आया बिहार सरकार द्वारा, तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि एफआरएच को लागू करने के संबंध में। आइए पूरा पढ़ते हैं और इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि योग्य लाभार्थी 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन दिए जाने का प्रावधान है। ये जानकारी प्रत्येक आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि इन्हीं कैटेगरी के लाभार्थी को आंगनबाड़ी बहनों द्वारा टीएचआर का वितरण किया जाता है। प्रसंग पत्र के द्वारा उक्त योजना में गुणवत्ता में वृद्धि लेने हेतु टेक होम राशन का वितरण यानी टीएचआर का वितरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस रिकॉग्निटिंग सिस्टम के द्वारा दिनांक 1/1/2025 से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर लागू किए जाने का निर्देशन सूचना दिया गया था। यानी 1 जनवरी से ये मैंडेटरी था, ये जरूरी था कि आप जिसका भी टीएचआर करें, उनका आप इस मॉड्यूल के अनुसार करें, यानी उनको फोटो खींच के टीएचआर यहाँ पे देना होगा, वही दिया गया है। एतवत फेस रिकॉग्निटिंग सिस्टम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित बिंदु पर कार्रवाई अपेक्षित है। यानी इस सिस्टम के अनुसार आप सभी को निम्न बिंदु पर ध्यान देना होगा और इसके विरुद्ध ये कार्रवाई करती है। दिया गया पहला कि पोषण ट्रैकर में लाभुक का मोबाइल संख्या का 100% सत्यापन करना जाना चाहिए। यानी अगर आपको अपने पोषण ट्रैकर में इस मॉड्यूल को रन करना है, चलाना है और इसके अनुसार काम करना है, तो पहली आवश्यकता ये होगी कि आप जिसका भी टीएचआर वितरण करेंगी, उनका मोबाइल वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, यानी उनका मोबाइल संख्या सत्यापित होना चाहिए। दूसरा दिया गया है कि लाभुक का आधार कार्ड के साथ कार्यरत मोबाइल संख्या को लिंक करें एवं साथ ही साथ आवश्यक सूचना आधार कार्ड के लाभुक का फोटोग्राफ ये भी यहाँ पे करना अनिवार्य है। तीसरा है कि पोषण ट्रैकर में एप्लीकेशन के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थी का 100% आयुष्मान हेल्थ आईडी अकाउंट यानी आभा आईडी बनाना बहुत ही जरूरी है। यानी 3 यहाँ पे बिंदुएँ दी गई है जिसके अनुसार आंगनबाड़ी बहनों को एफआई सिस्टम में काम करना होगा और इसके लिए सख्त निर्देश आंगनबाड़ी बहनों को मिल चुकी हैं। पहला तो ये है कि आपको उन लाभार्थी का मोबाइल वेरीफाई करना होगा। दूसरा कि कार्ड जो है उनका आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और तीसरा कि उनका आयुष्मान कार्ड यानी आयुष्मान हेल्थ कार्ड आभा आईडी बनाना ज़रूरी है। इसके बाद दिया गया अंत में अंतः उपयुक्त के आलोक में निर्देशित दिया जाता है कि माह जनवरी 2025 से योग्य लाभुक को टेक होम राशन का वितरण पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेस रिकॉग्निटिंग सिस्टम एवं मॉड्यूल के द्वारा प्रदान करना सुनिश्चित करें। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकती हैं कि बिहार सरकार के द्वारा अपना फैसला दे दिया गया है और एफआरएच सिस्टम को बंद करने की कोई प्रावधान इस पत्र में देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें एक और पत्र है जिसमें दिया गया था कि लाभार्थी को टेक होम राशन यानी टीचर प्रदान करते हेतु पोषण ट्रैकर के माध्यम से फेशियल रिकॉग्निटिंग सिस्टम लागू करने के संबंध में यह पत्र आंगनबाड़ी बहनों को
13/12/2024 को दिया गया था, यानी आज से 1 महीने प जस्ट पहले, और 1 महीने बाद फिर से आंगनबाड़ी भवनों को ये निर्देश पत्र दे के यहाँ पे जानकारी दे दी गई है। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि बिहार की आंगनबाड़ी केंद्रों पे बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें कार्य करती हैं, उनके लिए इस मॉड्यूल में काम करना कितना मुश्किल हो सकता है एवं कितना मुश्किल भी है। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा पत्र जारी किए गए थे कि वो अपने पोषण रिकॉर्ड में इस काम को नहीं करेंगी, यानी एफआरएच को बंद किया जाए। और कहीं न कहीं आंगनबाड़ी बहनों की जो प्रश्न थी, आंगनबाड़ी बहनों की जो माँगें थीं, वो जायज़ थीं, क्योंकि इस मॉड्यूल में काम करना काफ़ी कठिन भरी हो सकता है। एवं अब आईसीडीएस के द्वारा पत्र जारी करके आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी दे दी गई है कि एफआरएस अब लागू होने वाला है। अब आप सभी को जब भी टीएचआर वितरण करेंगी, तो इसी के अनुरूप आप सभी को टीएचआर वितरण करना होगा। यानी एफआरएच फेस रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम अब पोषण रिकॉर्ड में 100% काम करेगा, और इसके संबंध में ये पूरा पत्र होने वाला है। आप सभी सेविकाएँ बहनें अपनी राय ज़रूर दें। हालाँकि बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें आक्रोश में होंगी, बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें गुस्सा होंगी, क्योंकि उनके पोषण ट्रैकर से इस एप्लीकेशन से इसको बंद नहीं किया गया। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और क्या आप सभी आंगनबाड़ी बहनें पूर्वी चंपारण आंगनबाड़ी बहनों की तरह 11 जनवरी को हड़ताल करने वाली हैं? इसके लिए भी ज़रूर से लिखिएगा। और आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या सच में आंगनबाड़ी सेविकाएँ बहनें अब इस प्रकार से काम कर सकती हैं? क्योंकि इस पत्र के अनुसार आप सभी को टेक होम राशन वितरण करने के संबंध में एवं एफआरएच को लागू करने के संबंध में जानकारी देखने को मिल रही थी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल सके, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।